हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आपको पिछली वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। और आज हम स्टार्ट करते हैं 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या दे रखा है? निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक याद करो। एक तो शून्यक पूछा है और शून्यकों को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें उनकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले दे रखा है समीकरण x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 8। तो हमें सबसे पहले करना क्या है? नंबर ऐड करना है। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। सबसे पहले करना क्या है? पहले को किससे गुणा करना है? तीसरे से गुणा करना है। पहला क्या है? एक्स स्क्वायर के आगे कितना है? 1 है, तो कितना होगा? 1 है यहाँ पर। और तीसरा क्या है? माइनस का 8। गुणा करने पर कितना आ रहा है? माइनस का 8। तो हमें ऐसी संख्या लेके आनी है जिसे गुणा करने पर माइनस का 8 हो और जोड़ने पर और घटाने पर, या तो जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस का 2 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमें दिमाग में लानी है कि गुणा करने पर तो 8 आना चाहिए, जोड़ने पर घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हम इस बात को जानते हैं, क्या 4 गुणा 2 तो कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 4 गुणा 2 करने पर क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। और 4 में से जैसे 4 है, इसको माइनस कर देते हैं, प्लस के 2 कर देते हैं, तो कितना आ गया? माइनस का 2। क्योंकि मैं अगर 2 को माइनस करूंगा तो यहाँ प्लस का 2 आएगा। तो मुझे किसको करना है? 4 को माइनस करना है। जब 4 को माइनस करेंगे, प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 2 प्राप्त हो जाएगा। तो 2 की जगह हमें क्या रखना है? 2 की जगह -4 और 2 रखना है। तो रखो, इसके अंदर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का ये क्या है? 4x प्लस का 2x। इस 4 के साथ में x लगाना है, 2 के साथ में x लगाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 2x है। और फिर माइनस का कितना हो गया? 8 हो गया। बराबर में क्या लगा दो? 0। सबसे पहले हमें करना क्या है? 2 के जोड़े बनाना है। कितने जोड़े बनाना है हमें? 2 के जोड़े बनाना है। पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े में से देखो कॉमन क्या आ रहा है? पहले जोड़े में से कॉमन क्या आ रहा है? इधर x है, इधर भी क्या है? x। तो मैंने यहां पर इसमें से कॉमन क्या लिया? x लिया। x लिया तो यहां से x स्क्वायर में से जब x कॉमन लिया तो यहां क्या बच गया? x बच गया। चिन्ह किसका? माइनस का। 4x में से मैंने x लिया तो क्या बच गया? 4 बच गया। चिन्ह किसका? प्लस का। अब इनमें से हमें दोनों में से कॉमन लेना है। इधर 2 है, इधर 8 है, तो 2 का भाग 2 में भी जाता है और 2 का भाग 8 में भी जाता है। इसलिए मैंने यहां से क्या लिया? जो छोटा वाला जो मान होता है उसको अधिकतम हम कॉमन लेते हैं। तो इसमें छोटा मान क्या है? 2 है, इसको ले लो कॉमन। तो यहां से जब 2 लिया तो यहां क्या बच गया? x बच गया। प्लस है और माइनस, प्लस है और माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। 2 का भाग 8 में 2, 2 दूनी 4, तो 2 चौका 8। कितनी बार गया? 4 बार। हमें ये देखना है कि इन कोष्टक के अंदर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। दोनों के अंदर सेम है, तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? x - 4 मैंने इसमें से उठाया बाहर, तो इसमें से जब इसको उठाएंगे तो क्या बचा? इधर x बच गया। चिन्ह किसका? प्लस का। और 2 इधर से लिया। बराबर में क्या आ रहा है? 0 0 0 करते चलो। दोनों के साथ में क्या लगाओ? x - 4 बराबर 0। दूसरा क्या है? x प्लस का 2 बराबर क्या है? 0। 4 को पक्षांतरण करके इधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पर प्लस का 4 आ गई। इधर क्या आ जाएगा? x बराबर 2 को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस। ये आ गया हमारा अल्फा कितना? 4। और बीटा कितना आ गया हमारा? माइनस का 2। शून्यक क्या हो गए हमारे? क्या निकालना है? शून्यक क्या क्या है? क्योंकि पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि शून्यक क्या है? 4 और माइनस का 2। तो हमारा पहला शून्यक है 4, दूसरा शून्यक है माइनस का 2। तो क्वेश्चन में पूछा है शून्यक याद करो, तो शून्यक याद कर लिया। उसके बाद में क्या कह रहा है कि शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच। अब हमें जब शून्यक निकाल लिए तो क्या निकालेंगे? गुणांक। क्या निकालने हैं अब निकालने हमें दूसरी कंडीशन में, जब पहली में शून्यक हो गए, दूसरे में क्या निकालना है? गुणांक। क्या निकालना है? गुणांक। गुणांक कैसे निकालेंगे?
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। सबसे पहले गुणांक निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक को बोलते हैं a, और इसका मान कितना आ रहा है, a का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1, तो इसका हो गया 1। फिर x का गुणांक, x का गुणांक क्या होता है हमारा, x का गुणांक होता है b, क्या होता है b, इसका मान कितना है, x का गुणांक, x के आगे क्या है माइनस का 2, तो b का मान हो गया -2। और अचर पद क्या है, अचर पद को बोलते हैं c, अचर पद को क्या बोलते हैं c, ये कितना है -8। तो इसी के साथ में हमारे इसके गुणांक हो गए। जब गुणांक हो गए तो उसके बाद में हम सत्यता की जांच करेंगे। नंबर फर्स्ट पर क्या है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या निकालना है, योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये हमारा फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन का ए, ये हमारा सूत्र है, इसको याद रखना है तुम्हें सबको। तो अल्फा कितना है, अल्फा आ रहा है कितना हमारा 4, चिन्ह किसका, प्लस का, बीटा का मान कितना है -2 बराबर माइनस का, बी का मान कितना है -2, तो -2, ए का मान कितना है 1 है, 4 ऐसे कैसे है, प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, बराबर में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का, 4 में से 2 गए तो 2 बराबर 2, तो हमारे पहले शून्यकों का योगफल कितना आ गया, दोनों बराबर आ गए। दूसरी कंडीशन क्या है हमारी क्वेश्चन की, दूसरी कंडीशन है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना है, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन का ए, अल्फा कितना है, अल्फा ये रहा कितना 4 गुणा बीटा कितना है -2, सी की वैल्यू कितनी है -8, और ए का मान कितना है 1, रख दो भाई, जो मान पूछे वही मान को रखना है, 4 दूनी 8, -8 बराबर -8, किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारे बराबर आ गए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड, इसका फर्स्ट का सेकंड, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1, तो इसे हमें क्या करना है, उसी तरह से नंबर डालो इनके ऊपर, तो ये कितना हो गया 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। सबसे पहले को किससे गुणा करेंगे, तीसरे से गुणा करना है। पहले को जब तीसरे से गुणा करेंगे तो कितना आया, पहला कितना है 4 है, गुणा ये कितना है 1, 4 को 1 से गुणा करेंगे कितना आया 4 आ गया, 4 आ गया। तो अब क्या है, जोड़ेंगे और तोड़ेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो कितना आ रहा है -4 आ रहा है, मतलब 4 आ रहा है। तो जब 4 आ रहा है तो ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर तो 4 आए, तो 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 2 कंडीशन बन रही है यहाँ पर, 4 गुणा 1 करने पर भी 4 आता है और 2 गुणा 2 करने पर भी 4 आता है, परंतु यहाँ पर देखना है कि हमें तो 4 आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो हम यह क्या करेंगे, -2 गुणा -2 करने पर प्लस का 4 ही आ रहा है, प्लस का क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो गुणा करने पर ये माइनस से माइनस कैंसिल, गुणा में माइनस गुणा माइनस करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर माइनस के 2 को और -2 दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है -4 आ रहा है, जो कि हमारे इसके लिए सही आंसर है। अब इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये यहाँ पर क्या आ रहा है 4s स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे 2s फिर -2s और प्लस का 1, 2 के क्या बना लो, जोड़े बना लो, 2 के क्या बनाए हमने, जोड़े बना लिए। जोड़े बनाने के बाद में इसमें से कॉमन लेना है हमें, पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, तो इधर देखो, इधर 4 है इधर 2 है, तो इसमें 2 का भाग जा सकता है, इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, तो इसमें से क्या कॉमन लेंगे, पहले तो 2 ले लिया, इधर भी s है इधर भी s है, तो 2s ले लो, तो क्या हो गया कॉमन में
2 दूनी 4, 2 का भाग 4 में तो कितनी बार गया? 2 बार गया। 2 दूनी 4 और s स्क्वायर में से s यहाँ कॉमन लिया तो क्या बच गया? यहाँ s बच गया माइनस का। ये 2s है, कितना है ये 2s है। 2s यहाँ पर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। जहां कुछ नहीं बचता वहां पर क्या बचता है? 1। इसमें से हमने कॉमन 2s लिया, या 2s में जब 2s का भाग देंगे तो क्या बचेगा? 1, तो 1 बच गया। चिन्ह किसका है यहाँ पर? माइनस का। चिन्ह किसका है यहाँ पर? माइनस का है। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखो, इधर 2 है, इधर 2 है ही नहीं है, इधर s है, इधर s है ही नहीं है, तो ना तो 2 कॉमन आएगा ना s आएगा। तो इस सिचुएशन में सदैव हमें कितना कॉमन लेना है? 1 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर ले लो 1। क्या लिया कॉमन हमने? 1 लिया। तो यहाँ पर क्या है? देखो, ये चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस को इससे, माइनस के जब 2s में -1 का भाग देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बच गया? यहाँ 2s बच गया। फिर माइनस और प्लस क्या हो गया? माइनस और 1 में 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा। तो हमारे पास में इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में एक जैसा आ गया कोष्टक के अंदर। तो ये कॉमन आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। 2s -1 मैंने इसमें से बाहर निकाला तो क्या बच गया? 2s -1 ही बच गया। देखो, यहां से 2s -1 इधर ले लिया और इसमें से भी इधर ले लिया, तो 2s तो यहां बच गया और माइनस का 1 इधर बच गया। बराबर में क्या है? इसमें 0 लगा दो। आगे करना क्या है इसमें? 2s -1 बराबर 0 और दूसरा भी क्या है? 2s -1 बराबर 0। एक को इधर ले जाओ पक्षांतरण करके, तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1। तो s की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? 1/2। ये हमारा एल्फा। एल्फा कितना हो गया? 1/2। नेक्स्ट कंडीशन, 2s यहाँ पर है, इसको बराबर में ले जाएंगे, 1 को इधर लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। अब हमें s की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो गया? 1/2। नीचे गया तो 1/2। ये हो गया हमारा बीटा। बीटा का मान हो गया 1/2। तो शून्य क्या आ गए हमारे? शून्य आ गए 1/2 और 1/2, दोनों में सेम है। शून्य दोनों में क्या है? सेम है। अब निकालेंगे हम गुणांक। क्या निकालेंगे? गुणांक। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था गुणांक, जो ये वाला गुणांक है, ये a का मान है। तो a का मान कितना आ गया? 4 आ गया। कितना a का मान? 4 है। b का मान कितना है? b का मान -4 है। और c का मान कितना है? c का मान 1 है। ये ध्यान रखना है, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान, a b c, मतलब ये a का मान, ये b का मान और ये c का मान। ये याद रखना है, गुणांक यही है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में क्या है? हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे। नंबर फर्स्ट पर है शून्यकों का योगफल। योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है? एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन का ए। एल्फा का मान कितना है? एल्फा का मान ये रहा 1/2, यहां पर प्लस 1/2 माइनस का, बताओ बी का मान कितना है? -4 है, तो -4 बटा ए का मान कितना है? 4 है। दोनों में से एलसीएम लो। देखो, आधा और आधा, आधा आधा कितना होता है? 1 होता है। हम इस बात को जानते हैं, ये भी आधा, ये भी आधा, तो आधा आधा कितना होता है? 1। और इसमें से अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। 2 से 2 का 2 में भाग देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ गया प्लस, फिर 2 का 2 में भाग दो 1 बार, 1 को 1 से गुणा करो 1, माइनस और माइनस प्लस का 4/4, तो 2/2 और 4/4 काट दो, 1 बराबर 1। क्या आ गया? 1 बराबर 1। ये हो गया शून्यकों का योगफल। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या है? एल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन का ए। ये आ गया। एल्फा कितना है? 1/2 गुणा बीटा कितना है? 1/2। सी का मान कितना है? 1। ए का मान कितना है? 4। 1 एकम 1, 2 दूनी 4। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है। एल्फ अंश को अंश से, हर को हर से।
तो गुणा करने पर वही 1/4 दोनों में आ गया। यही हमारे उत्तर की जांच हो गई। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करते हैं, इसका तीसरा पार्ट। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, 6x² - 3 और माइनस का 7x, लेकिन इसमें कंडीशन है, अचर पद है। जैसे हमारा बहुपद क्या है, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये हमारा क्या है, बहुपद है। बहुपद है, x² सबसे आगे होना चाहिए, बीच में bx होना चाहिए और अचर पद लास्ट में होना चाहिए, परंतु इसमें अचर पद खाएं बीच में दे रखा है। तो इसको पहले तो हम क्वेश्चन को सही करेंगे, सही तरीके से जमाएंगे, उसके बाद में हल करेंगे। डायरेक्ट हल मत करना, अन्यथा क्वेश्चन गलत होगा और होगा भी नहीं। 6x² - 7x को अंदर लेके आओ और 3 को पीछे लेके जाओ। नंबर डालो, वो 1 2 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। पहले को किससे गुणा करेंगे, तीसरे से। पहला क्या है 6, ये स्क्वायर को नहीं लेना हमें। तीसरा क्या है -3, 6 तिया 18। ऐसी संख्या ढूंढनी है कि गुणा करने पर माइनस के 18 आए। कितना है, 18। जोड़ेंगे और तोड़ेंगे, जोड़ेंगे और तोड़ेंगे, कितना आया, माइनस का 7। तो ऐसी संख्या ढूंढो कि गुणा करने पर 18 आए। तो 6 गुणा 3 करें तो कितना होए, 18। कितना होता है, 6 तिया 18 होता है। और देखो, सॉरी आप 7, इसमें 6 तिया 18, गुणा करने पर 18 होना चाहिए, जोड़ने पर और तोड़ने पर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो और बताओ कौन सा होगा, 6 तिया 18 हो रहा है। दूसरा 9 गुणा 2 करने पर 9 दूनी 18 हो रहा है। क्या हो रहा है, 18। अब जोड़ो और तोड़ो, 6 3 कितना हो गया, 9। 9 बीच में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 6 में से 3 गया तो 3 बचा, वो भी नहीं है बीच में। 9 दूनी 18, बात तो सही है। इसमें अब करेंगे क्या, सबसे पहले, क्योंकि इसमें हमको माइनस का 8 है, तो इसमें देखना है हमें माइनस का 7 चाहिए। तो यहाँ पर क्या करें, माइनस 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये पैटर्न ठीक रहेगा। तो क्या लिखेंगे कि -9 और प्लस का 2 कितना आ गया, माइनस का 7। इस पैटर्न को हम इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड कर दो इसमें। तो क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। हमें देखो 2 2 के क्या बनाने हैं, जोड़े। पहला जोड़ा कंप्लीट हो गया, दूसरा जोड़ा कंप्लीट हो गया। पहले जोड़े में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें चला जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। तो 3 का भाग दे देते हैं दोनों में। तो इधर 3 ले लेते हैं, इसमें से कॉमन क्या लिया मैंने, 3x। 3 का भाग 6 में 2, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार, 2 है, ठीक है साहब। x² में x का भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, इसमें चाहे इसमें से x² में से x कॉमन लिया तो कितना बचेगा, x बचेगा। और 6 में से 3 लेंगे तो 3 बचेंगे। कैसे कि 2 गुणा 3 रहता है। तो हम इसमें जब 3 का भाग लेंगे या 3 कॉमन लेंगे, इसमें से 3 क्या लेंगे, इसमें से कॉमन, तो क्या बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। तो चिन्ह किसका है, माइनस का। देखो x तो इधर से ले लिया, तो यहाँ 9 में से 3 लिया तो क्या होगा, 3 तिया 9, या भाग 2 तो कितना बचेगा, 3 तिया 9, 3 बच गया। चिन्ह किसका है, प्लस का। अब देखो यहाँ पर चिन्ह किसका, प्लस का। इधर 2 है, इधर 3 है, कोई सा कॉमन नहीं आएगा। इधर x है, इधर x है ही नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो जब ऐसी कंडीशन में, जब दोनों तरफ से कोई कॉमन नहीं है, ऐसी स्थिति में हमें कॉमन क्या लेना है, 1 लेना है। तो इसमें ले लो 1 ले लिया कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये ऐसे कैसे, 2x है, ये प्लस और माइनस का 3। अब हमारे दोनों कंडीशनों में देखो क्या हो रहा है, बीच में दोनों का मान देखो, ये वाला और ये वाला सेम है मान दोनों। जब ये दोनों मान सेम है तो इसमें से इसको उठाओ कॉमन में, 2x - 3 इसमें से कॉमन ले लिया। तो यहां से जब ये उठाया तो क्या बचा, यहाँ पर 3x बच गया और प्लस का 1 बच गया। इसी के साथ में हम इनको दोनों को लो, 3x 2x माइनस का 3 बराबर 0। दूसरा क्या है,
3x प्लस 1 बराबर 0। दोनों के साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में 0 लगा बराबर में, क्योंकि हमें समीकरण से मान लेके आना है शून्यकों का। शून्य का मान कब होगा? जब उसके बराबर में 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बराबर में 0, मतलब 0 लगाने हैं पर, क्योंकि px का मान क्या होना चाहिए? 0। तो इसका मान मैं 0 करूंगा, यहाँ पर इसका मान भी 0 करूंगा, तो 0 कर दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 2x बराबर 3 को इधर करो, पक्षांतरण ले जाके प्लस का हो गया, तो x बराबर 3/2। अल्फा का मान कितना आ गया? 3/2 आ गया। दूसरा 3x, 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस का, x बराबर 1/3। ये बीटा का मान हो गया हमारा -1/3। बताओ शून्य क्या हो गए? 3/2 और -1/3, 2 शून्य हो गए। अब शून्य के बाद हमें क्या निकालने हैं? इसमें गुणांक निकालने हैं। क्या निकालने हैं? गुणांक। बताओ a का मान क्या है? ये रहा गुणांक, ये रहा a का मान 6, b का मान कितना है? -7, और c का मान कितना है? -3। तो हमारा a b c का मान आ गया। अब पहली कंडीशन में क्या निकालेंगे हम? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन का ए। निकालो। अल्फा का मान कितना है? 3/2। चिन्ह किसका? प्लस का, प्लस है। तो बी का मान कितना है? -1/3। ठीक है साहब, माइनस बी माइनस हो गया। बी का मान कितना है? -7, और ए का मान कितना है? 6। ठीक है, अब हल करो। 3/2 ऐसे कैसे है? प्लस और माइनस, -1/3, माइनस माइनस प्लस 7/6। दोनों में से क्या एलसीएम आएगा? 2 और 3 दोनों, क्योंकि दोनों लगातार है संख्या, क्रमागत संख्या है। जब एलसीएम में नीचे जब क्रमागत संख्या हो हर में, तो हम दोनों को ले लेते हैं एलसीएम के रूप में। तो यहाँ पर मैंने लिया 2, यहाँ से लिया मैंने 3। 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? 3। 3 को 3 से गुणा करो, कितना हो गया? 9। 3 से 3 कट गया, क्या बच गया? 2। 2 को 1 से गुणा करो, 2। तो क्या आ गया? 7/6 बराबर 7/6। दोनों में समान आ गया, पहला हो गया। दूसरा क्या है? शून्यकों का गुणनफल। सेकंड है शून्यकों का गुणनफल। क्या हो गया? अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपॉन का ए। अल्फा का मान बताओ कितना है? अल्फा का मान है 3/2 गुणा बीटा का मान कितना है? -1/3 बराबर सी की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू है -3। ए की वैल्यू कितनी है? 6 है। काट दो, अगर कट रहा है तो काट दो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं काटो तो कोई परेशानी नहीं। 3 एकम 3, और वो भी किसमें? -3 दूनी 6, तो -3/6। दोनों में सेम आ रहा है। तो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ।